मंडितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डव तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रन्निर्जरी विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 जलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणम् धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे जटा कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतुमस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फना मणिप्रभा कदम्ब कुमद्रव परिप्त दिग्वधू मुखे सहस्रलोचन प्रबत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूषरांग जी उनको 38 श्लोकों का एक काव्य प्रस्तुत करते हैं। ये जो 38 श्लोक हैं ये हमारे मनुष्य के शरीर की रक्षा के लिए दिए गए थे। उन्हीं श्लोकों में से कुछ एक श्लोक ये बच्चे आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने राम नाम वरानने श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सियापति रामचंद्र की जय। आप सबका दशहरा का अवसर पर स्वागत है। आज हम लेमिंगटन के नन्हे बच्चे आपके सामने श्री रामचरित स्किट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं जो श्री राम सबकी नैया पार कराते हैं उनकी नाव किसने पार कराई थी? श्री राम के मित्र निषाद राज के कहने पर केवट ने श्री राम को अपने नाव पर नदी पार कराया था। भैया केवट नाव को किनारे पर लाया ताकि देवी सीता सुगमशाल से चल सके। अरे ये कैसे हो सकता है? क्यों? आपको पार दे और खुद मझधार में डूब जाए। जब हमारी नाव हमारा पार नहीं ले सकती। अरे ये नाव पार तब सहेंगी जब नाव ना भी रह जाए। क्या हम तुम्हारी बात नहीं समझे? कृपा निधान, मुझे पता है इन्हीं झरनों के स्पर्श से पत्थर की शिला नारी बन गई थी। इन्हीं झरनों के जादू टोना से मेरी लकड़ी की नाव ना जाने क्या बन जाए। ना भगवान ना, मैं आपको नाव पे नहीं ले जा सकता हूँ।
नदी पार नहीं कराओगे? ले जाऊंगा लखन जी, ले जाऊंगा जी, पर मेरी एक शर्त है। जो रघुनंदन मेरी शर्त मानेंगे तो ही मैं उनको नाव पे चढ़ाऊंगा। ये व्रत तुम प्रभु से शर्त रखोगे? पहले शर्त तो बताइए भैया, तब कोई निर्णय हो पाए। मैया, मैं प्रभु के चरणों को धोऊंगा, वो चरणामृत पीऊंगा, फिर देखूंगा कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। आपके चरण धोकर ही मैं आपको नाव पे चढ़ाऊंगा। रावण के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे जटायु, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। वन में जाके आर्यपुत्र रघुवीर या लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जटायु, मेरी सहायता कीजिए। हे सीते, आप मेरी पुत्र समान हो। मेरे सीते से नहीं ले सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर हो। एक स्त्री को ऐसे उठा के ले जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हा 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 हा। जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो? जाओ किसी पेड़ पे जाके आराम करो, मेरे रास्ते में मत आओ। हा 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 हा। सीता की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करूंगा। तुम्हारा अभिमान मैं तोड़ूंगा। आपकी ये दिशा किसने की? मैं आपकी ही राह देख रहा था राम। मुझे आपको सीता के बारे में बताना है। आपने देखा है सीता को? कौन ले गया उसे? सीता को पापी रावण आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर ले गया है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी पर उसने मेरे पर काट दिए। आप उसको जाकर रोकिए प्रभु, सीता पुत्री को बचाइए। आज आपने मेरे लिए बलिदान किया है, मैं आखिर विधि रहूंगा। सुग्रीव को बाली पर विजय दिलाने में सहायता कर और हनुमान जी से मिलकर श्री राम को संपूर्ण वानर की सेना का सहयोग मिला। सीता माता को हनुमान जी ने लंका में प्रभु श्री राम का संदेश दिया और फिर पूरी सेना सहित लंका जैन का आयोजन हुआ। नल नील की जोड़ी की योजना से वानर सेना ने राम सेतु का निर्माण किया। आपका पत्थर पर नाम लिखा होना चाहिए, तो पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भाग संभलेंगे। केवल वानर ही नहीं, संसार के सारे जीव सेतु बनाने के लिए आपके सहायता करेंगे।
कोई आशा है ना? हृदय पर गहरा घात है। श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। क्या किया जाना चाहिए वैद्यराज? कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दिव्य औषधियों का एक महान पर्वत है। वहां संजीवनी बूटी मिलेगी। लक्ष्मण को इसी औषधि की आवश्यकता है। सूर्योदय से पहले उपचार हो जाना चाहिए, तभी कुछ हो सकेगा। अयोध्यानाथ, प्रभात की पहली किरण से पूर्व मैं संजीवनी नहीं ला सका, तो मैं अपना मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। तुम असफल नहीं हो सकते हनुमत। आज्ञा दीजिए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन, धरती पाताल दुष्ट भंजन। जल सागर करे पराजय क्रंदन, त्रिकाल निरंतर लोक वंदन। महाबली महारुद्र महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान। महाबली महारुद्र महाबच्चा शौर्यवान वीर हनुमान। जय प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कोई बालिया खरदूषण नहीं हूँ जिन पे तुमने आसानी से विजय प्राप्त कर दी। मैं लंकेश हूँ। हा 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 हा, तुम्हारी हार निश्चित है। हा 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 हा। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है, जिसके प्रभाव से एक शीश के काटे ही दूसरा आ जाता है। प्रभु, आप अग्नि शास्त्र से अमृत सुखा दीजिए, तभी रावण का अंत होगा। ये बात बताने के लिए धन्यवाद विभीषण।
और शस्त्र सारे छूट रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी एक के बाद तीरों के प्रहार करते हुए एक सर काटा, वापस सर आ गया। रावण के भगवान सर काटते जा रहे हैं, एक काटा दूसरा आ गया, दूसरा काटा तीसरा आ गया, करते 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 दूसरी ओर हनुमान जी से लेकर सारे वानरगण, रीछगण, युद्ध, राक्षसों से युद्ध चल रहा है। अस्त्र शस्त्र, अग्नि अस्त्र इत्यादि सारे अस्त्र ऊपर चल रहे हैं। और भगवान सोचे कि बार बार इसका सर काट रहा हूं, फिर भी रावण मर क्यों नहीं रहा। विभीषण ने कहा कि प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कलश है, जब तक वो अमृत कलश का खंडन नहीं होगा रावण का वध नहीं हो सकता। भगवान से कहा, प्रभु आप उसकी नाभि पर अपने तीरों का अनुसंधान करें। भगवान श्री रामेश्वर की प्रार्थना करके, पूजन करके, स्थापना करके भगवान श्रीलंका में प्रवेश किया था राम सेतु बंध के ऊपर से। और वही परमात्मा भगवान श्री भोलेनाथ को याद करते हुए भगवान ने अग्नि अस्त्र का आवाहन किया है। ओम अग्निम प्रज्वलितं वंदे जातवेद हुतासन हिरण्यवर्णममलं समिद्धं विश्वतो मुखम। भगवान ने मन से मंत्र का उच्चार करते हुए अग्नि अस्त्र का आवाहन किया है। अग्नि अस्त्र को भगवान ने अनुसंधान करते हुए अपने धनुष पर भगवान ने अग्नि अस्त्र को धारण करते हुए रावण को कहा, रावण सावधान, हे रावण सावधान, भगवान ने कहा तुम्हें अंतिम मौका दे रहा हूं, अभी भी सब प्रेम सब सम्मान के साथ सीता को लौटा दे, मैं तुझे जीवन दान दूंगा। रावण मन में सोचे कि परमात्मा प्रभु आपके हाथ से मृत्यु प्राप्त करने के लिए तो ये सारी चीजें की है। रावण अपना अहंकार दिखाते हुए कि हे राम, हे वनवासी, तू मुझे क्या मारेगा। और भगवान को जानबूझकर भगवान को इस तरह शब्दों का प्रयोग किया कि भगवान ने सोचा कि अब रावण तेरा अंत निश्चित है। भगवान ने अपने अस्त्र का अनुसंधान करते हुए और भगवान ने अपने तीर को छोड़ा है, सर करते हुए तीर सीधे रावण की नाभि में। और रावण की नाभि में जैसे ही तीर लगा उसका अमृत कलश सूखने लगा, प्राण सूखने लगे और उसके मुख से निकला, हे राम, हे राम, हे राम। राम राम करते हुए दशानन रावण जमीन पर धराशायी हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी का जय जयकार। रावण जमीन पर धराशाय और राम नाम का जाप करते हुए उसने अपने प्राणों का त्याग किया। रावण की ज्योति, रावण की आत्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर में समाहित हो गई। भगवान ने विभीषण को कहा कि आप ससम्मान विधिवत रावण का अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार करें। यहाँ रावण के साथ आपके और हमारे अंदर जो 10 प्रकार के अवगुण हैं, 10 प्रकार के दोष हैं। रावण तो परम भक्त, परम ज्ञानी था, उस भक्त ज्ञानी का हम वध नहीं करते, उस भक्त ज्ञानी का हम अग्नि संस्कार नहीं करते, उसके दोषों का, उसके दुर्गुणों का यहाँ अग्नि संस्कार दमन करते हुए विधिवत आइए आप और हम भी रावण की इस प्रतिमा के साथ, रावण के इस पुतले के साथ आपके और हमारे अंदर जो 10 प्रकार के दोष है, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, इस सभी का नाश करे। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करे कि इसी प्रकार प्रभु भी हमारे अंदर के गुणों दोषों का
दुर्गुणों का नाश करे। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करें और रावण दहन करें। सियावर रामचंद्र भगवान की। अरे भाई इतनी ठंडी जैसे रावण दहन नहीं होगा, जय जयकार होना चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, नमः पार्वती पतये।